जब इंसान के दिमाग में हवस भर जाती है तो वह उससे कुछ भी करा देती है। और इस बात पर आप सबको भी यकीन हो जाएगा ये वाला केस सुनने के बाद। आज के समय में न जाने दुनिया भर में कितने ही रेप केस सामने आते हैं जो इंसानियत को पूरी तरह से झकझोर कर रख देते हैं। ये केस इतना हैरान कर देने वाला है। जब मैं इस केस पर रिसर्च कर रहा था तो मेरे दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी, क्या हवस इंसान को इस तरह हैवान बना सकती है। इंसान को बच्ची, जबान और बूढ़े में फर्क ही नजर नहीं आए। और मेरा दिमाग जब हिल गया जब 12 साल की मासूम बच्ची प्रेग्नेंट हो गई। फिर भी पुलिस ने शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया। खैर, बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यह मामला उत्तर प्रदेश के अयोध्या के पूरा कलंदर थाने के इर्द गिर्द का है, जहां पर एक गरीब परिवार रहता है। इस परिवार में 4 बेटियां और एक 6 साल का छोटा बेटा है। परिवार में मां के अलावा और कोई बड़ा नहीं है। मां के साथ मिलकर चारों बहनें मजदूरी करके घर का खर्च चलाती है। वो लोगों के खेत में जाकर मजदूरी करते और अपनी आय चलाते। इस घर की सबसे छोटी बेटी, जिसकी उम्र महज 12 साल है, एक दिन अचानक गायब हो जाती है। उसके परिवार वालों को जब पता चलता है तो वो परेशान हो जाते हैं, उसे इधर उधर ढूंढने लगते हैं। उसकी मां उसे ढूंढते हुए एक खेत के पास पहुंची तो उसने देखा उसकी महज 12 साल की बच्ची निर्वस्त्र होकर खेत में पड़ी है। यह नजारा देखकर मां कुछ देर के लिए तो हैरान रह गई। उस बच्ची के साथ क्या हुआ था जानने के लिए 2-2.5 महीने पीछे चलना पड़ेगा। 12 साल की बच्ची एक दिन खेत में काम करने के लिए जाती है। शायद धान की बुआई, ऐसे ही कुछ काम होता है। जब वह काम करके खेत से वापस अपने घर लौट रही थी, इसी दौरान उसे एक लड़का मिलता है जिसका नाम राजू है। राजू बेकरी में काम करता था। वो लड़की को बहला फुसलाकर कहता है, चलो तुम्हें बेकरी पर बिस्किट खिलाता हूं। लड़की की उम्र 12 साल थी, उसे ज्यादा समझ भी नहीं थी। लालच में आकर वह लड़की उसके साथ चली जाती है। इसके बाद राजू उसे मोहित खान नाम के शख्स के पास लेकर जाता है, जो उस बेकरी का मालिक था और वहीं काम भी करता था। राजू भी उसी बेकरी में काम करता था। बेकरी पर पहुंचकर वे लड़की को बिस्किट देते हैं। साथ ही उन्होंने नशे की दवाएं मिला दी थीं। जिसके बाद मोहित खान उस नाबालिग बच्ची से रेप जैसी हैवानियत की हदें पार करते हुए उसके साथ दुष्कर्म करता है। वह बकायदा इसका वीडियो बनाने के लिए राजू को कहता है और मोबाइल में यह सारा कांड रिकॉर्ड करता है। पहले मोहित खान उस 12 साल की बच्ची का रेप करता है। बच्ची को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है, वह कितनी मासूम है। लेकिन मोहित को जरा भी दया नहीं आती और वह लगातार उसके साथ हैवानियत करता है। इसके बाद मोहित राजू को भी ऐसा करने के लिए कहता है। राजू को भी बच्ची पर रत्ती भर दया नहीं आती। उसने भी अपने मालिक की तरह ही उस मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। दोनों ने मिलकर उस लड़की के साथ गैंगरेप किया और इसका वीडियो रिकॉर्ड करके अपने मोबाइल में रख लिया। दोनों उसे धमकी देते हैं कि घर जाकर किसी को कुछ मत बताना, वरना अच्छा नहीं होगा। वे कहते हैं कि उसका वीडियो वायरल कर देंगे। अब जैसे तैसे लड़की को होश आता है और वह घर पहुंचती है। इस नन्ही सी उम्र में उसे ठीक से समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ है। अगर समझ भी आता तो भी उसे इतना डरा धमका दिया गया था कि उसे अपने परिवार की चिंता सताने लगती है। वह डर से चुप रहने में ही अपनी भलाई समझती है। लगभग 2 से 2.5 महीने बीतने लगते हैं। लेकिन इसी दरमियान एक दिन वो लड़की अपने घर नहीं लौटती। पूरी रात वो उसी बेकरी के यहां पे रहती है। बेकरी यानी मोहित खान के यहां। अब लड़की के परिवार वालों को लगता है कि आखिर बेटी घर लौटी क्यों नहीं, जिसके बाद वह लगातार उसको ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते उसकी मां एक खेत में पहुंचती है, जहां पर देखती है कि उसकी 12 साल की बच्ची निर्वस्त्र अवस्था में उस खेत में पड़ी होती है। मां के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। जो अवस्था उसकी बेटी की होती है, वह देखकर वह रोने, चीखने, चिल्लाने लगती है। वो अपनी बेटी से पूछती है, बेटा क्या हुआ है तुम्हारे साथ। इसके बाद बच्ची डरी सहमी बोलती है, मम्मी ऐसे ऐसे मोहित और राजू ने मिलकर उसके साथ गंदगी की है, दरिंदगी की है। महिला फौरन अपनी बेटी को लेकर जाती है पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने के लिए। यहां भी उसे कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। जब पुलिस के पास पहुंचती है तो पुलिस का रवैया जो होता है वो भी आपको चौंका देगा।
आखिर एक बच्ची, नाबालिग बच्ची के साथ इतनी दरिंदगी हुई है और एक माँ अपनी बेटी को लेकर वहां पहुंची है। बजाय कंप्लेंट दर्ज कराने के पुलिस बोलती है कि इसमें से एक नाम हटा दीजिए तो हम आपकी रिपोर्ट दर्ज कर लेंगे। जैसे तैसे पुलिस वाले माँ बेटी को बोल देते हैं कि आप चले जाइए, रिपोर्ट दर्ज नहीं होगा। अब गरीब परिवार था, क्या ही कुछ कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो फिर अपने घर पर लौट आते हैं। इसी दरमियान बच्ची के पेट में दर्द उठता है तो माँ उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर के पास पहुंचती है तो जो खुलासा होता है उसे सुनकर तो माँ और भी हैरान परेशान हो जाती है कि अब करें भी तो करें क्या। उसे वहां पता चलता है कि उसकी बेटी 2 महीने की प्रेग्नेंट है। अब माँ सोचती है कि अब करना क्या है, क्योंकि केस तो पुलिस दर्ज कर नहीं रही। इसके बाद वह हेल्प लेती है। एक सामाजिक कार्यकर्ता की, मंजू निषाद नाम की महिला सामाजिक कार्यकर्ता होती है, जो इस परिवार की मदद के लिए आगे बढ़ती है। जब वो अपनी बेटी की पूरी आपबीती मंजू निषाद को सुनाती है तो वो भी यह सब सुन के दंग रह जाती है कि आखिर इतनी कम उम्र में इतनी मासूम के साथ ऐसा कोई कैसे कर सकता है। जैसे तैसे उसने मासूम से बात की, लेकिन मासूम डरी सहमी सी थी। वह कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी, जिसकी वजह से उसे समझाकर मंजू और उसकी माँ उसे लेके जाते हैं पुलिस थाने में। अब फिर से पुलिस ने वही अपना पुराना रवैया दिखाया कि केस नहीं दर्ज करेंगे, एक नाम हटा दो तो हम रिपोर्ट दर्ज कर लेंगे। अब यह नाम कौन सा था? आखिर पुलिस क्यों रिपोर्ट दर्ज नहीं करा रही थी? अब आपको बताते हैं। दरअसल जो मोहित खान है वह सपा से भद्रसा का नगर अध्यक्ष है, यानी सपा पार्टी से ताल्लुकात थे। नामचीन आदमी था, जिसकी वजह से पुलिस रिपोर्ट नहीं दर्ज कर रही थी। लगातार कह रहे थे कि एक नाम हटाइए तो हम रिपोर्ट दर्ज कर लेंगे, जिसकी वजह से मंजू और बच्ची की मां व मीडिया के सामने आते हैं और यह केस इतना तूल पकड़ने लगता है कि जबरन पुलिस को सोमवार यानी 29 जुलाई के लगभग इन्हें केस दर्ज करना पड़ता है। केस दर्ज भी हो जाता है। अब इस केस में कार्रवाई होती है। मंजू निषाद बताती है कि आखिर यह लोग कैसे सफल हो पाते हैं। कड़ी मशक्कत करने के बाद पुलिस में शिकायत कैसे दर्ज होती है, सुनिए। है कि जब मैं उनके यहाँ गई, पूछी कि बच्ची आपके साथ क्या हुआ, तो बताई कि मैं वहाँ गई थी बेकरी के पास और मोहित खान हमको बुलवाए अंदर, कहीं जीरा पापा ले लो। फिर पता नहीं क्या हमको कौन सी दवा खिला दिए, हमको पता नहीं था। फिर मैं वहाँ बहुत देर रात तक रही। फिर वहाँ से वापिस आई। लगातार ऐसे 2 महीने बुलाते थे, जीरा पापा देते थे, मेरे साथ गंदा काम करते थे। और 2 महीने बाद जब एक दिन और बुलाए तो फिर मैं बहुत रात भर वहीं रह गई। मुझे दवा खिला दिए, लोग मेरे साथ बलात्कार किए। जैसे ही मैं यह मामला मीडिया और सोशल मीडिया पर पहुंचा तो बवाल मचने लगा और देखते ही देखते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक इस मामले की भनक पहुंच गई। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आता है, आप सुनिए। अयोध्या का यह मामला है जिसमें अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया है और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़ी हुई एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी जी पीड़ित परिवार से भी मिलते हैं और उनसे इस मामले के बारे में बातचीत करते हैं। पुलिस आखिरकार केस दर्ज करने पर मजबूर हो जाती है। पुलिस 76D के तहत रेप का केस दर्ज करती है और साथ ही पोक्सो एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया जाता है। इस रिपोर्ट में सपा नेता मोहित खान और उनके साथी राजू का नाम शामिल होता है। पुलिस कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। सोचने वाली बात यह है कि इतनी जघन्य अपराध के बावजूद पुलिस शिकायत दर्ज करने और मेडिकल जांच करवाने की बजाय पीड़िता को घर भेज देती है। पुलिस उनसे कहती है कि एक नाम हटाने पर ही रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। यह स्थिति बेहद शर्मनाक है और पुलिस को इस पर विचार करने की जरूरत है। यह घटना अयोध्या में एक 12 साल की नाबालिग बच्ची के साथ घटित होती है, जिसके बाद वह गर्भवती हो जाती है। मामले का खुलासा तब होता है जब काफी प्रयासों के बाद
पीड़िता और उसकी मां शिकायत दर्ज करवाने में सफल होती हैं। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता मंजू निषाद उनकी पूरी मदद करती हैं। आखिरकार मोहित खान और उनके साथी राजू को गिरफ्तार किया जाता है। फिलहाल इस मामले की जांच पड़ताल चल रही है।